बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं। वहाँ से हमारा टॉपिक है बेसिकली अ स्पेशल सबसेट ऑफ सी। ठीक है, सी का स्पेशल सबसेट हमारे पास क्या आता है। ठीक है, सी हमने क्या डिफाइन किया है, हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन किए या इमेजिनरी नंबर्स जो हमने डिफाइन किए हैं उनका सेट है हमारे पास सी। अब इसका एक स्पेशल सबसेट है हमारे पास, वो स्पेशल सबसेट हम इंट्रोड्यूस करने लगे हैं। वी कंसिडर अ सबसेट ऑफ सी, हम सी का वो सबसेट लेते हैं whose elements are of the form this, यानी कि लेट अस सपोज कि हमने एक सबसेट ले लिया है A is a subset of C such that A is equals to, A के अंदर कैसे मेंबर्स पाए जाते हैं, इसके अंदर X ऐसा है कि such that X is equals to A, 0, यानी जिसका सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारे पास 0 हो जाता है एंड, और यहाँ पे हमारे पास ईच एलिमेंट सेकंड कंपोनेंट ऑफ ईच एलिमेंट इज 0, इसके अंदर हर कंपोनेंट का सेकंड एलिमेंट क्या है 0 है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ, इसके अंदर एलिमेंट्स फिर पाए जाते हैं 2,0 एलिमेंट्स इसके अंदर पाया जाएगा, फिर 1,0 इसके अंदर पड़ा हुआ है, फिर 1/2, इसके अंदर पड़ा हुआ है, फिर 3/2, इसके अंदर पड़ा हुआ है, फिर इसके अंदर कोई स्क्वायर रूट 2,0 पड़ा हुआ है, फिर इसके अंदर कोई भी इस तरह से इसके अंदर जो है ना नंबर्स पाए जाते हैं -6.38, तो ऐसे नंबर जो है बेसिकली किसके मेंबर्स हैं इस सेट के अंदर, यानी कि जिनका सेकंड कंपोनेंट आपके पास क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ऐसे सबसेट को हमने इंट्रोड्यूस किया है जिसके सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या आता है, सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। नाउ अब हम इस पे चेक करने लगे हैं कि इस पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है ये सेटिस्फाई करता है। लेट A, 0 एंड C, 0 बी 2 एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट। ठीक है, इस सबसेट के हमने 2 एलिमेंट्स लिए। ठीक है, A, 0 एंड C, 0 हमने बिलोंगिंग टू दिस सेट A ले लिया है विच इज अ सबसेट ऑफ C। देन we'll check their addition चेक करते हैं A, 0 प्लस C, 0 दैट इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देखें हमने पढ़ा था कि दो ऑर्डर पेयर्स कब ऐड होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड होते हैं। इसके अंदर क्या आ जाएगा A प्लस C, 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू A प्लस C। 0 में 0 ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज 0 इज आइडेंटिटी, सो 0 प्लस 0 अगेन हमारे पास क्या आ जाता है 0 आ जाता है। अब आप देखें इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है, अब आप यहां से देखें सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर, सो तो A प्लस C, 0 आपका किसको बिलोंग कर जाएगा, A को ही बिलोंग कर जाएगा। क्यों बिलोंग कर जाएगा, बिकॉज इसके अंदर आपका क्या है कि इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है 0 हो जाता है और ये C का स्पेशल सबसेट का एक मेंबर बन जाता है। सो एडिशन इज डिफाइंड इन इट। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ गई है, इसमें एडिशन डिफाइंड। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन की, हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं k इंटू नॉट इक्वल टू 0 लेना है आपने। ठीक है, 0 लेंगे देन वर्ड डेंसिटी आ जाएगा, k नॉट इक्वल टू 0 पे बात करते हैं। ठीक है, k या तो ग्रेटर देन 0 है, k या तो लेस देन 0 है, दैट इंप्लाइज। अब हमने पढ़ा था कि ऑर्डर पेयर में जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होती है वो भी कंपोनेंट वाइज होती है। ये किसके इक्वल आ जाएगा k डॉट 0 आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू k 0 अब जो है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल। अब आप यहाँ भी देखें ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रियल नंबर, अगर a r का मेंबर है देन इट्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज आल्सो अ रियल नंबर, और सेकंड कंपोनेंट पे हमारे पास क्या हो रहा है 0 हो रहा है, दैट इंप्लाइज ये भी किसका एलिमेंट हो गया a का एलिमेंट हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी अब इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि जो हमने सेट डिफाइन किया है इस सेट के अंदर एडिशन भी है, एडिशन के अंदर भी ये क्लोज है, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी आपका क्लोज है। नाउ अब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेते हैं, दो मेंबर्स ले लेंगे हम A, 0 एंड C, B, 0 ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, B, 0 ले लें। ठीक है, दैट इंप्लाइज अब हम इनका प्रोडक्ट चेक करते हैं A, 0 डॉट B, 0। अब दो ऑर्डर पेयर्स का प्रोडक्ट आपने क्या पढ़ा था, क्या था हमारे पास प्रोडक्ट जी, ए बी डॉट सी डी का क्या मतलब था, ए सी रियल विद रियल वन माइनस इमेजिनरी विद इमेजिनरी वन। ठीक हो गया, बाकी फिर इनका अपोजिट ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। वही काम आपने इसके साथ करना है, रियल विद रियल वन ए बी माइनस फिर इमेजिनरी के साथ 0.0 कम, फिर रियल को
इमेजिनरी, सेकंड के इमेजिनरी के साथ, a डॉट 0 प्लस 0 डॉट b। अब इसको देखेंगे आपके पास क्या आंसर आता है, ए बी माइनस 0 कमा a डॉट 0 इज 0 प्लस 0 डॉट b इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू ए बी कमा 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी सेकंड कंपोनेंट आपके पास क्या आता है, 0 आता है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इट आल्सो बिलोंग्स टू ए व्हिच इज अ सबसेट ऑफ सी, सो इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है जो ये सेट सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो गई है देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो है कोई भी यूनिट एलिमेंट इसके यानी कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमारे पास अगर हम आइडेंटिटी चेक करना चाहें तो इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी वही है जो हमारे पास सी के अंदर होती है, ठीक है, 0,0। आपको पता है कि किसी भी सेट के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वही सबसेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है आइडेंटिटी जो भी हो, जो सुपरसेट के अंदर होती है वही सबसेट के अंदर भी होती है, ठीक हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट आपके पास क्या क्राइटेरिया आ जाता है, इनवर्स का, ठीक है। चूंकि आइडेंटिटीज इंट्रोड्यूस होती है तभी इनवर्स आते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब इसका चेक कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करने के लिए उसने क्या किया है, a, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता है, 1 ओवर a, 0 आपके पास आ जाता है विद a नॉट इक्वल टू 0। अब ये किस तरह से आता है, अब इसको भी फाइंड कर सकते हैं। जी, हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, a, 0, ठीक है। अब हमने इसका इनवर्स चेक करना है। लेट अस सपोज इसका इनवर्स है c, d, ठीक है, मैंने जनरल लिया c, d इसका इनवर्स है, ठीक है। देन इसको इसके साथ ऑपरेट करने से मेरे पास आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा, यही चीज आ जाएगी। अब इसका प्रोडक्ट ले लें, दैट इम्प्लाइज अगेन रियल विद रियल, ac माइनस 0 कमा ad माइनस 0 डॉट c, हमारे पास फिर क्या आ जाएगा जी 0, दैट इज इक्वल टू 1, 0, दैट इम्प्लाइज नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ac, ad इक्वल टू 1, 0। तो ये भी बात हमने पढ़ी थी कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स का भी इक्वल होते हैं, ab इज इक्वल टू cd इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। इसका मतलब है यहाँ से ac किसके इक्वल है, 1 के, और ad किसके इक्वल है, 0 के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, हम a, 0, जब भी आप इनवर्स फाइंड आउट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव, उसमें आपके पास कंडीशन होती है वो नॉन जीरो होता है। a तो मेरे पास नॉन जीरो है, सो दैट्स व्हाई इसके अंदर अगर मैं चेक करूं तो a तो नॉट इक्वल टू 0 है। और हमने पढ़ा था कि दो रियल नंबर्स अगर हमारे पास a डॉट b अगर दो रियल नंबर्स हैं और a डॉट b अगर इक्वल टू 0 है, देन या तो दोनों 0 है एंड a 0 एंड b 0, और a 0 और b 0। ये तीन कंडीशन आपके पास जरूर सेटिस्फाई करेंगी फॉर अ रियल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए अगर दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है देन या तो दोनों 0 होंगे या उनमें से एक 0 होगा। अब यहाँ पे देखें a तो नॉन 0 है, फिर इसका मतलब है यहाँ पे d क्या है, 0 है। ये आपके पास एक कंक्लूजन आ गया यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे देखें c की वैल्यू अगर आप निकाल दें, अब a नॉन 0 है, सो इट कुड बी डिवाइडेड, तो आप उसको डिवाइड कर दें, दोनों साइड पे a से डिवाइड कर दें, ac ओवर a, और 1 ओवर ए से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ओवर a। तो हमने इनवर्स क्या लिया था, c, d लिया था, तो ऑर्डर पे हमारे पास क्या बन जाता है, 1 ओवर a, 0। सो इट इज द इनवर्स ऑफ, दैट इज इक्वल्स टू a, 0 का इनवर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, 0 इज 1 ओवर a, 0। इन विच केस रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है, वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये चार प्रॉपर्टीज आपकी जो है इस नए वाले सेट में सेटिस्फाई करती हैं, जिसका सेकंड कंपोनेंट हमारे पास क्या आता है, 0 आ जाता है। नाउ अब इस बातों को क्या मकसद है, इस बातों का मकसद ये है कि यहाँ पे देखें ये क्या हो रहा है, ये वही नंबर नहीं है बेसिकली। आप इसको रिजल्ट को देख सकते हैं, इसके सारे रिजल्ट वैसे ही हैं। जैसे आप देखें आपने a, 0 में c, 0 ऐड किया तो a प्लस c, 0, यानी सेकंड कंपोनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो रियल नंबर्स में तो भी तो ऐसा ही होता है ना, आप दो रियल नंबर्स लेते हैं देन उनका सम क्या आता है, भी एक रियल नंबर होता है, इसमें और कोई नंबर नहीं होता। तो a प्लस c, 0 भी क्या है, सिर्फ इसमें जो मेजर बात है करने वाली, जो इंपॉर्टेंस की बात है वो क्या है, a प्लस c है। जब आप कांस्टेंट मल्टीपल लेते हैं उसमें भी k a है,
जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, देन भी ए सी है, सेकंड कंपोनेंट का तो कोई रोल ही नहीं आ रहा, और ये तो बिल्कुल रियल नंबर वाली बात है कि ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर ए सी आ गया। ए जीरो का इनवर्स क्या आया, ठीक है, 1 ओवर ए कामा जीरो, यानी इधर से मेन बात क्या है, ए का इनवर्स क्या है, 1 ओवर ए। ये वही सारा पोस्टुलेट जो हमें बता रहा है, सारी कैलकुलेशंस हमें क्या बता रही है कि जीरो का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, जीरो तो अपनी जगह डी2 की तरह बैठा हुआ है, उसने तो कुछ भी नहीं किया। सो जीरो हैज नो इंपॉर्टेंस इन दिस सेट, तो जीरो की इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती इस सेट के अंदर। सो दैट्स व्हाई इट इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ये जो हमने नया सेट इंट्रोड्यूस किया था, a इक्वल टू एक्स सच दैट x बेसिकली किस तरह के मेंबर्स रखता है, जिसका सेकंड कंपोनेंट जीरो है, लेकिन इस सेकंड कंपोनेंट का कोई बिहेवियर, कोई रोल, कोई भी इंपॉर्टेंस इसकी नहीं थी। सो दैट्स व्हाई इट इज द ओरिजिनल सेट विच इज a बिलोंगिंग टू r, यानी कि ये सेट क्या आ जाता है हमारे पास, r ही आ जाता है। सो दैट्स व्हाई इन दैट केस हम लिख सकते हैं a कामा जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, a। सो ये थी रेवोल्यूशन, ये सारा जो है ना प्रोसीजर था जिसमें हम ऑर्डर पेयर जहां भी a कामा जीरो आता है उसको a लिख लेते हैं, तो इसकी रीजन पीछे ये थी। सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज a कामा जीरो इज इक्वल्स टू a लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास क्या क्राइटेरिया आ जाता है, नाउ नेक्स्ट वो कहता है जब आप a कामा जीरो को a लिख सकते हैं, देन देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ राइटिंग 0 कामा 1। तो अगर हम 0 कामा 1 को लिखना चाहते हैं, देन उसका आपके पास क्या बिहेवियर आएगा, ठीक है, 0.1 और 0.01 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब हमारे पास इस तरह के ऑर्डर पेयर्स की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो चुकी है, तो 0.1 का प्रोडक्ट लेते हैं 0.1 के साथ, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, रियल विद रियल 1 0.0 माइनस इमेजिनरी विद इमेजिनरी 1 1 रियल इमेजिनरी के साथ 0.1 प्लस इमेजिनरी रियल के साथ 1.0। ये आपके पास क्या आ जाता है, 0 0 के साथ हुआ 0 हो गया, -1 कामा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -1 कामा 0। अभी हमने पढ़ा कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो हो और दूसरा 0, उसको हम सिंपल फर्स्ट एलिमेंट के तौर पे लिख सकते हैं -1। तो यहाँ से आपके पास क्या चीज निकल आती है, ये तो -1 आ गया, ठीक हो गया। और हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो -1 होता है किसके इक्वल होता है, एयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या इम्प्लीकेशन आई है, 0.1.01 इज इक्वल्स टू -1 दैट इज इक्वल्स टू एयोटा स्क्वायर। एक आपके पास ये इम्प्लीकेशन आ गई, एयोटा स्क्वायर के इक्वल आ गया, इसका मतलब है, और आपको पता है एयोटा स्क्वायर कब एयोटा स्क्वायर होता है, जब उसको आप एयोटा डॉट एयोटा लिखते हैं, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे फिर इसको अगर आप कंपेयर करते हैं, देन 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख रहे हैं एयोटा। सो ये थी रेवोल्यूशन पीछे इस 0.1 को एयोटा लिखने के पीछे, ठीक है, कि 0.1 को एयोटा हम, दैट्स व्हाई वी कैन सेट 0.1 इक्वल टू एयोटा। और यहाँ से भी आप इम्प्लीकेशन कर सकते थे, ये एक ही नंबर का 2 बार प्रोडक्ट लिया गया है, सो इट कैन बी रिटन एज 0.1 का स्क्वायर। तो 0.1 अब हमने एयोटा लिखा, तो एयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये भी आपकी इम्प्लीकेशन यहाँ से आ सकती है। सो ये बेसिकली हमें ये दो जो हमने पोस्टुलेट बनाए, ये बड़े हमारे पास इंपॉर्टेंस है, हमारे पास इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इनका रोल बहुत ज्यादा होगा। सो दैट्स व्हाई हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को एक ऑर्डर पेयर में जिस दिया होता है उसको हम इन टर्म्स ऑफ एयोटा लिख सकते हैं, और ये इन टर्म्स ऑफ एयोटा आपकी ये फॉर्म होती है। a कामा b को आप क्या लिख सकते हैं, a कामा 0 प्लस 0 कामा b लिख सकते हैं, ठीक है, एडिशन की डेफिनेशन आपने अप्लाई किया यहाँ पे। सो यहाँ से हमारे पास क्या नेक्स्ट इम्प्लीकेशन आएगी, जी यहाँ से देखें। सो हमने इसको क्या लिखा था, ये हमारे पास लिखा हुआ था a कामा b दैट इज इक्वल्स टू a कामा 0 सॉरी a इंटू 1 कामा 0 प्लस b इंटू 0 कामा b फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको, ठीक हो गया, यही फॉर्म उसने आपके पास लिखी हुई है, 0 कामा 1 आ गया आपके पास। अब अभी हमने पढ़ा कि 1 कामा 0 को आप क्या लिख सकते हैं 1, और 0 कामा 1 को आप क्या लिख सकते हैं अयोटा। सो a डॉट 1 प्लस b योटा, a को 1 से 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सो a डॉट 1 इज a एंड b योटा को आप योटा b लिख सकते हैं। सो आपके पास a b किसके इक्वल होता है, ऑर्डर पेयर a प्लस योटा b। सो ए बी ऑर्डर पेयर ए प्लस योटा बी फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके पीछे आपकी ये रीजन थी, रीजन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स का एक स्पेशल सबसेट है जिसको हम आर कहते हैं, जो सी के अंदर है। आर इज द वन इन विच सेकंड कंपोनेंट इज 0, ठीक है, whose second component is equal to 0। सो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती, सो दैट्स व्हाई हम a कामा 0 को क्या लिख लेते हैं, सिंपली a लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास एक नया रिजल्ट निकलता है 0 कामा 1 का, ठीक है, 0 कामा 1 को हम फिर क्या लिख सकते हैं, एयोटा लिख सकते हैं। सो यहाँ से हमारे पास इम्प्लीकेशन आती है कि जो ऑर्डर पेयर a कामा b होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस एयोटा
बी लिख सकते हैं। ये आपकी जो है ना, ये रिजल्ट हमें कम्प्लेक्स नंबर को किसी दूसरी नोटेशन में लिखने का प्रोसीजर बताता है कि आप ए कामा बी लिख लें या ए प्लस योटा बी लिख लें, दोनों बातें आपकी क्या होती हैं, ठीक होती हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज आ जाती है जी। एक्सरसाइज में क्या है, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनको वेरीफाई करें। सिंपल से आपके प्रूफ्स आ जाते हैं, छोटे छोटे, आप इनको कर लेंगे, आपका ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज आपने करनी है, बहुत आसान है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को आपने वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन इज सिंपल आपके पास। देन ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंपटीशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट, जो आप हमारी एमसीक्यू जिनके बन सकते हैं, ठीक है। इसमें से ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है फर्स्ट ईयर के अंदर, ये बहुत रिपीटेड है, छोटे छोटे से हैं और इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर आपने सबकी प्रैक्टिस करनी है, किसी को भी आपने छोड़ना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपके सिंपल आपके पास एडिशन आ जाती है। एडिशन आपने किस तरह से करनी है, ठीक है। सिंपल आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन है, आप इससे बड़े अच्छे से फेमिलियर है। डिवीजन आ गई है, आपको पता है कि जब भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ या स्क्वायर रूट के किसी भी फंक्शन के साथ आपके पास जब भी आपके पास फ्रैक्शन आती है तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। देखिए -3 -8 आ गया है, देन इन दैट केस आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास 13 है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास। क्या कहता है कि सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल। सिंपल है, आपके पास आप एक कम्प्लेक्स नंबर ले लें z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, और उसका कॉन्जुगेट ले लें z कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस योटा, ठीक है। फिर उसका सम, तो सम ले लें z प्लस z कॉन्जुगेट करें दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई प्लस एक्स माइनस योटा वाई। तो ये योटा वाई माइनस योटा वाई से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा 2x, तो ये क्या है, रियल है। सो सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स इज अ रियल नंबर। वो एक रियल नंबर होता है, आप प्रोडक्ट भी निकाल के चेक कर लें, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें z कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे वो रिजल्ट भी वैसे यूज कर सकते हैं, आपने पीछे रिजल्ट यूज किया था कि z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, जी मार्ट स्क्वायर के इक्वल होता है। जी मार्ट स्क्वायर क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाता है। आप इसको लेकिन वेरीफाई भी कर सकते हैं, x प्लस एटा वाई कर लें इंटू एक्स माइनस एटा वाई कर लें। ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, और ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी। ठीक, किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एटा स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। एटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, जी मार्ट का स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट नहीं है, सो दैट्स हमने स्क्वायर लिख दिया। सो ये भी क्या है, एक रियल नंबर। सो आपने याद रखना है कि दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर आप नंबर्स ले लेते हैं, देन उनका सम भी एक रियल नंबर होता है, उनका प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर होता है। ठीक है, उनकी सब्ट्रैक्शन के बारे में हमें कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। जस्ट उनके क्वेश्चन के बारे में हमें कोई श्योरिटी, बस उनका सम और प्रोडक्ट क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, ये फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज में बहुत वाइडली पूछा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास क्या होता था, अगर आपके पास ए बी एक कम्प्लेक्स नंबर है, देन उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल, आपके पास कोई डिफरेंट चीज नहीं है। नेक्स्ट आपने फैक्टराइज करना था, ये चूंकि रियल लाइन के अंदर फैक्टराइजेबल नहीं है, सो दे आर फैक्टराइजेबल इन कम्प्लेक्स नंबर, तो आपने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्या है आपके पास जी, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जी, ये भी आपके पास शॉर्ट एमसीक्यूज है। ये सारी छोटी छोटी चीजें एमसीक्यूज के लिहाज से हैं, छोटी छोटी सी, लेकिन एमसीक्यूज इनके बन सकते हैं। अगेन आपके पास क्या है, क्वेश्चन में क्या आ गया, एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया। क्वेश्चन में जब भी कम्प्लेक्स नंबर आता है आप उसको रैशनलाइज करते हैं विद इट्स कॉन्जुगेट, 4 - 5 होता है, 4 - 5 होता है, इससे आप उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, आप सॉल्व कर लेंगे। सिंपल, आप इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपका आर्टिकल नंबर 1.4 भी खत्म हो गया। आपका कम्प्लेक्स नंबर से जो इंट्रोडक्शन है आपका क्लियर हो गया। अब आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसके जो है ना कम्प्लेक्स नंबर एक नया सेट जो आपका इंट्रोड्यूस हुआ है उसको देख सकते हैं, और आप रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन यहाँ तक अब आप उसके इंट्रोडक्शन के लिहाज से, उसके बेसिक के लिहाज से, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, उसकी जो रेवोल्यूशन हुई है, उसको जो तैयार किया गया है, उसके जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिहाज से आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और इनका एक अच्छा सा आप टेबल बना सकते हैं। आपका काम आसान हो जाएगा इनको समझने में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द रियल लाइन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।